बहुत से स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत ही कठिन विषय लगता है। फिजिक्स को याद करना और समझना उनके लिए पहाड़ तोड़ने जितना कठिन हो जाता है। लेकिन सच कहूं तो फिजिक्स एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है दोस्तों, जिससे आसान तो और कोई दूसरा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। फिजिक्स में महारत हासिल करना बहुत ही आसान है। फिजिक्स को अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाएगा, लेकिन एक बार समझ लिए तो कभी नहीं भूलेगा। 12th में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री ही था। फिजिक्स मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिजिक्स है क्या, इसे कैसे समझे, कैसे याद रखे, ज्यादा मार्क्स फिजिक्स में कैसे लाए, इसे आसान कैसे बनाए, किस तरीके से पढ़े और सब कुछ। बस आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना होगा। अगर आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो लाइक करके फिजिक्स के स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स तो हमारे रियल लाइफ में होने वाली घटना ही है। फिजिक्स तो साइंस की वह शाखा जिसमें मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी अर्थात ऊर्जा के बारे में पढ़ा जाता है या समझा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे डेली लाइफ स्टाइल में होने वाली घटनाओं की फिजिकल स्थिति, परिस्थिति, घटना, दुर्घटना ये सब होती है। विज्ञान के आविष्कार और ब्रह्मांड में यूनिवर्स में हो रही घटनाओं, हलचल, एनर्जी यानी ऊर्जा के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ा जाता है या समझा जाता है। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए 7 इंपोर्टेंट टिप्स मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये सभी 7 इंपोर्टेंट टिप्स बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसे समझना। नंबर 1, फिजिक्स को सरल बनाने के लिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। फिजिक्स की तैयारी के दौरान स्टूडेंट को काफी कांस्टेंट वैल्यू से जूझना पड़ता है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझे बगैर इसे अच्छे से याद नहीं रखा जा सकता है। न ही रट कर आप इसे याद कर सकते हैं, रटोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे। एग्जाम से पहले ही फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, एक बार सारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। जब आप बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार समझ जाएंगे तो हर एक पॉइंट दिमाग में प्रिंट या चित्र की तरह ही छप जाएगा, वैसे ही जैसे सेल्फी लेने के बाद फोटो छप जाता है। छोटे छोटे शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि यही उनके बेसिक्स होते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जिसे समझना जरूरी होता है। लाइट बल्ब, सेल्फ, प्लस माइनस, ये सारी चीजें समझना जरूरी होता है। कई बार बेसिक्स ना सीखने और ना समझने के कारण सब कुछ भूल जाता है। मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे शब्दों को डिटेल में समझने पर बेस यानी कि आधार मजबूत हो जाता है, जिसके कारण बाकी सभी आसानी से अच्छे से समझ में आ जाते हैं और फिजिक्स आसान हो जाता है। नंबर 2, इक्वेशंस को याद रखना। फिजिक्स में फोर्सेस आदि के बीच का संबंध अलग अलग तरह की इक्वेशंस का इस्तेमाल करके दर्शाया जाता है। कुछ इक्वेशन सरल होती है, वहीं कुछ बहुत ही ज्यादा जटिल या मुश्किल या कठिन कह सकते हो, ऐसे होते हैं। इसलिए सभी को समझना और याद करना फिजिक्स की तैयारी को आसान बना देता है। इक्वेशंस को याद रखने से आपका फिजिक्स 90% सरल हो जाता है। नंबर 3, इक्वेशंस के डेरिवेशंस को समझना। अक्सर फार्मूलास और इक्वेशंस को बिना समझे सवाल हल करने के लिए सीधा इस्तेमाल करना स्टूडेंट के लिए और भी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि फार्मूलास और इक्वेशंस कहां से आए हैं और कैसे आए हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इससे फिजिक्स की तैयारी में मदद मिलती है। नंबर 4, मैथ्स की प्रैक्टिस करना। मैथ्स को फिजिक्स की भाषा भी कहा जाता है, इसलिए जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स सरल लगता है, जबकि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स कठिन लगता है। फिजिक्स में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मैथ्स पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स की पढ़ाई में कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स का भी उतना ही रोल है जितना कि थ्योरी का। नंबर 5, स्कोर या मार्क्स बढ़ाने की स्ट्रेटेजी को अपनाना। जब बड़े आंसर हो तो उसका शुरू और आखिरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर बीच में कुछ याद नहीं भी है तो भी चल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग और लास्ट का आंसर एग्जैक्ट पता होना चाहिए और उसे लिख देने से आपके पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अगर ड्राइंग के साथ अच्छे से समझकर थ्योरी को एग्जाम में अच्छे से लिखा जाए तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर थ्योरी को रट कर जाओगे तो डेफिनेटली भूल ही जाओगे। रटना नहीं है, थ्योरी को आप एग्जाम्पल के जरिए या फिर थ्योरी को ड्राइंग के जरिए अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको, उसके बाद वो बहुत आसान हो जाता है। स्कोर या मार्क्स को बढ़ाने के लिए ध्यान रखना होगा और सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा। अक्सर सवाल हल करने की जल्दी में समय बचाने की
जल्दी में स्टूडेंट सवाल को पूरी तरह से पढ़े बिना ही हल करने लग जाते हैं। इस तरह वो जवाब आते हुए भी गलती कर बैठते हैं और अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, सवाल के अनुसार सही यूनिट्स का इस्तेमाल करना। फिजिक्स में अलग अलग क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट्स होती है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि सही क्वांटिटी के साथ सही यूनिट का इस्तेमाल हो। छोटे छोटे डिटेल्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटी सी डिटेल पर ध्यान न देने की वजह से सवाल का जवाब गलत दिशा में चला जाता है, गलत आंसर लिखा जाता है। इसलिए फिजिक्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। प्रकृति का नियम है, हर चीज छोटे से ही बड़ा होता है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो या कोई चीज हो। फॉर्मूला सही लिखोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स नंबर 6, एग्जाम में फिजिक्स में ज्यादा नंबर लाने के लिए फिजिक्स की क्लास में पूरी मेहनत करना चाहिए आपको। अगर क्लास में टीचर के समझाने से पहले अगर आपने थोड़ी बहुत हल्का फुल्का थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी ना, तो टीचर जब समझाएंगे तो एक ही बार में आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। बेहतर नॉलेज और समझ के लिए और याद रखने के लिए क्लास में टीचर की बातों पर गौर जरूर करना चाहिए, एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई भी डाउट आता है तो तुरंत टीचर से पूछना चाहिए। अपने डाउट को मन में दबा कर रखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे और वही चीज एग्जाम में भूल जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और प्रैक्टिकल जरूर करना है कि आपको अपने ही बनाए हुए नोट्स को ही फॉलो करना है, अपने ही बनाए हुए नोट्स से याद करना है, पढ़ना है। अगर आप दूसरे के नोट्स को कॉपी करते हैं या दूसरे के नोट्स से पढ़ते हैं या सिर्फ गाइड से या फिर पुस्तक से ही पढ़ते हैं और उसे लिखते नहीं है, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप भूल सकते हैं। 99% चांस है कि आपका पढ़ा हुआ भूल जाएगा। इसलिए सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट में ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से नोट्स जरूर बनाएं और बनाए हुए नोट्स से ही तैयारी करने से एक बार में ही जल्दी से सब कुछ समझ में आ जाता है। फिजिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हो सके तो 4 से 5 सालों के अनसॉल्व्ड पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी फिजिक्स की तैयारी 100% हो जाएगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स नंबर 7 पर याद रखने वाली सबसे बड़ी बात, फ्री रिसोर्सेज की मदद ले। मोबाइल का इस्तेमाल कॉन्सेप्ट समझने के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि गैर जरूरी फालतू चीजों के लिए। आजकल पढ़ाई का स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसानी से मोबाइल पर ही उपलब्ध है, चाहे गूगल में हो, यूट्यूब में हो या फिर किसी भी ऐप पर। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और इसका सही इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको फिजिक्स में एक्सपर्ट बनने में, फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा करने में और ज्यादा मार्क्स लाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, फिजिक्स को सरल बनाने में बहुत मदद करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।